तो दोस्तों ड्रैगन बॉल सुपर की मांगा चैप्टर 63 आ चुका है और जैसे जैसे मोरो का आर्क आगे चलता जा रहा है उसी तरह इस आर्क की हाइप और ज़्यादा होती जा रही है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर के एंड में देखा कि कैसे मीरस की एंट्री होती है, तो हमें पता लग जाता है कि अब नेक्स्ट चैप्टर में मीरस और मोरो की फ़ाइट होने वाली है। तो उसी तरह हमें एक हाइप बन जाती है। तो उसी तरह इस चैप्टर के एंड में भी ऐसे ही कुछ हुआ है कि हमें हाइप डबल हो गई है पहले से। तो ऐसा क्या हुआ इस चैप्टर में, वही देखने के लिए आप ये पूरी वीडियो देखें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो चैप्टर का नाम है मीरस रिजॉल्व और हम देखते हैं कि कैसे मीरस और मोरो एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और जैको मीरस को देख के फुल शॉक्ड हुआ होता है और फिर वो गुस्से बोलता है, एजेंट मीरस आखिरकार तुम कहाँ थे इतनी देर तक। मीरस जैको की तरफ देख के मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना जैको, लेकिन मैं अपने किसी दूसरे मसले में फंसा हुआ था। तो फिर हम देखते हैं कैसे मोरो खड़ा होकर उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और फिर जैको बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन अब हम हार चुके हैं। बेशक तुम आ चुके हो, लेकिन मोरो को हराना किसी गैलेक्टिक पेट्रोलर के बस की बात नहीं है, जिसका मतलब अब हम नहीं बच सकते। तो फिर मीरस कहता है कि मैं जानता हूँ और मैं बस यहाँ पे ट्रेनिंग ख़त्म करने आया हूँ। तो जैको हैरान होकर पूछता है कि ट्रेनिंग किसकी। तो फिर मीरस बताता है कि सन गोकू की। और हम देखते हैं कैसे जैको हक्का बक्का रह जाता है और पूछता है कि आखिरकार वो सारे कहाँ गए। तो फिर मोरो की नज़र भी दूसरी तरफ जाती है और हम देखते हैं कि जितने जी फाइटर मार खा के नीचे पड़े हुए थे वो सारे वहाँ से गायब हैं। तो फिर मोरो पूछता है कि तुम कौन हो, तुम उन सबको तुमने कहाँ भेज दिया है। तो फिर मीरस मुस्कुराता है और कहता है कि थोड़ी देर के लिए यहाँ से बहुत दूर और एक महफूज जगह पर। फिर मोरो कहता है कि मुझसे पंगा मत लो तुम। और हम देखते हैं कि मोरो एकदम से अपना हाथ हवा में लहराता है और जो शील्ड उसने बनाई होती है वो गायब हो जाती है और वो उनकी एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करता है। और फिर जैको कहता है कि एक मिनट रुको, क्या वो उन्हें ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। तो मीरस कहता है कि मुझे उनके लिए कुछ वक्त बटोरना होगा। वो एकदम से मोरो पे अटैक कर देता है और अपनी बेल्ट से कुछ निकालने लगता है और हम देखते हैं कि उसने एक पावर पोल जैसी चीज़ अपने बेल्ट से निकाली है और वो एकदम से मोरो को वो पावर पोल मार देता है, लेकिन मोरो उसे ब्लॉक कर देता है। और फिर मोरो कहता है कि मुझे तुम में से कोई लाइफ एनर्जी सेंस नहीं हो पा रही। थोड़ी देर पहले हुई थी, लेकिन क्या वो एक तरह का छलावा था, और क्या तुम किसी तरीके के गॉड हो। मीरस ये सुन के मुस्कुराता है और फिर मीरस वापस से अपना पावर पोल मोरो को मारता नहीं, मोरो उसे भी ब्लॉक कर लेता है। फिर वो वापस से एक के बाद एक अटैक अपने पावर पोल से मोरो को मार रहा होता है, नहीं मोरो उन्हें डॉज कर रहा होता है। और फिर वो एकदम से डॉज करके मीरस को पंच मारने की कोशिश करता है, नहीं मीरस नीचे झुक जाता है और वो अपना पावर पोल ज़मीन में गाड़ता है। वो एक बटन दबाता है जिससे उसका पावर पोल एक्सटेंड हो जाता है और वो जाके बिल्कुल मोरो के मुंह पे लगता है और मोरो बिल्कुल दूर जाके गिरता है बहुत उससे। और फिर मोरो भी ये देख के बिल्कुल हैरान हुआ होता है, वो अपनी एनर्जी शील्ड बनाता है और ख़ुद को रोकता है और फिर वो खड़ा होता है और अपना खून पहुँचता है और वो मुस्कुरा के कहता है कि अच्छा तो ये बात है। और हम देखते हैं कि मीरस अपने फाइटिंग पोज में आ गया और फिर जैको एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, वो दोनों की तरफ देख रहा होता है और फिर वो कहता है कि क्या एजेंट मीरस हमेशा से इतना ही ताकतवर था। और फिर मोरो मीरस की फाइट वापस शुरू हो जाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैसे सारे जी फाइटर्स ज़मीन में पड़े हुए हैं और डेंडे बिल्कुल उनके बीच में खड़ा हुआ है। डेंडे आसमान की तरफ देखता है, वो एकदम से अपना सर नीचे झुका लेता है और हम देखते हैं कि विज और बीरस भी यहाँ पे आए हुए हैं। और फिर विज कहता है कि अरे मैंने उस गैलेक्टिक पेट्रोल को तो पीछे ही छोड़ दिया और यहाँ पे ये जैको की बात हो रही है। और फिर बीरस कहता है कि क्या मुझे इसकी फ़िक्र होनी चाहिए, मैं तो तंग आ गया हूँ इन लोगों के ऊपर फेवर करते करते। तो फिर बीरस कहता है कि वो कभी कभार काम आ जाते हैं हमारे। कहता है कि चलो अब तो अर्थ का गॉड उन्हें बचा सकता है ना। तो वेस कहता है कि हाँ, और हम देख सकते हैं कहते डंडे गोकू को हील कर रहा होता है। और फिर बीरस कहता है कि चलो अब चलने का वक्त हो गया। तो वेस पूछता है कि कहाँ। तो बीरस कहता है कि बुल्मा के घर। तुमने ही तो कहा था कि हम अर्थ पे कुछ डिलीशियस खाने के लिए आए, और अर्थ के ये बेहतरीन खाने ही तो ये वायद वजह है कि मैं इन बेवकूफ़ों को बचाता रहता हूँ। तो वेस भी कहता है कि हाँ ये बात तो है, चलो अब चलते हैं। तो फिर बीरस वेस से पूछता है कि अच्छा एक बात बताओ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम किसी को भूल रहे हैं, मीरस कहाँ है। तो फिर वेस अजीब सा बिहेव करते हुए कहता है कि ओह मुझे ऐसा लगता है कि वो हमसे अलग हो चुका है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसे पीछे छोड़ने में कोई मसला होगा। फिर बीरस कहता है कि कुछ भी हो, एक बंदा कम होगा उतना ही मुझे ज़्यादा खाने को मिलेगा। और हम देखते हैं ये डेंडे गोकू को हील कर रहा होता है और फिर गोहान कहते हैं कि डेंडे क्या वो बच जाएंगे ना। तो फिर डेंडे कहते हैं गोकू का ज़ख्म बहुत ज़्यादा गहरा है और जब से उसकी की खुद एक गॉड लेवल तक पहुंच गई तो उसे हील करने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम फिक्र ना करो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें भी हील कर दूंगा गोहान। तो गोहान कहता है कि मुझे लास्ट में करना, सबसे पहले डैड पिकलो और वजीटा को करो। और फिर हम देखते हैं गोकू की एक चीख निकलती है और वो एकदम से बिल्कुल सही हो जाता है और जहाँ पे वो
गड्ढा बना होता है मोरो की वजह से, वहाँ पे वो गड्ढा भर चुका होता है और बस एक निशान रह जाता है। और फिर गोकू ये देख के हैरान हो रहा होता है और फिर डेंडे कहता है कि चलो सही हो गया, अब तुम पूरी तरीके से हील हो। तो फिर गोकू डेंडे को देख के हैरान होकर कहता है कि डेंडे डेंडे कहता है कि हाँ। वो एकदम से परेशान हो जाता है और वो कहता है कि मोरो कहाँ है। तो डेंडे जवाब देता है कि वो उस एंजल से फाइट कर रहा है। गोकू फिर परेशान हो जाता है और वो कहता है कि एंजल, कहीं तुम्हारा मतलब मीरस। तो फिर डेंडे कहता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता। बड़े गुस्से से कह रहा होता है कि आखिरकार वो क्या सोच रहा है। अब कोई भी एंजल किसी से भी फाइट करेगा ट्रेनिंग के अलावा तो वो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। तो फिर डेंडे सुन के हैरान हो रहा होता है। फिर गोकू वापस से कहता है कि डेंडे इन सब का ख्याल रखना, समझ गए। और फिर डेंडे कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर गोकू कहता है कि हमेशा की तरह थैंक्स कामे समा, और गोकू वहाँ से चला जाता है। और हम देखते हैं कैसे मीरस और मोरो की फाइट चल रही होती है और मीरस मोरो के अटैक्स को अपने पावर पोल की मदद से ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर मोरो एकदम से अपनी आंखों से लेज़र शूट करता है और मीरस अपने पावर पोल से उसे भी ब्लॉक कर लेता है। और फिर हम देखते हैं कि वो बस मोरो की एक चाल होती है। मोरो एकदम से मीरस के पास जाके उसकी पावर पोल को हवा में उछाल देता है और एक हेडबट मीरस को मारता है। और फिर हम देखते हैं कि वो एक के बाद एक की ब्लास्ट मीरस को मार रहा होता है, लेकिन मीरस खुद को संभालता है और उन की ब्लास्ट से बचता है। और फिर वापस से मोरो एकदम से मीरस के पास जाता है, लेकिन मीरस अपनी एंजेलिक पावर्स का यूज़ करते हैं, उस पावर पोल को अपने पास बुलाता है और मोरो के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। और फिर वो एक चैन की सांस लेता है। और फिर मोरो पूछता है कि तुम अपनी असली ताकतों को छुपा रहे हो ना, आखिर क्या मतलब बनता है इस चीज़ का कि तुम एक टूल का सहारा ले रहे हो। और हम देखते हैं कि मीरस के पीछे से ही गोकू आ जाता है और कहता है कि मीरस मीरस गोकू को देख के खुश होता है और कहता है कि गोकू। फिर गोकू कहता है कि तुम्हें रुकना होगा, अगर तुम इसी तरीके से फाइट करते रहे तो तुम गायब हो जाओगे। और हम देखते हैं उसी वक्त मीरस मोरो से दूर हट जाता है और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो मैं बिल्कुल सही हूँ। और फिर गोकू कहता है कि अच्छा तो पीछे हट जाओ, अब मेरी बारी है लड़ाई करने की। तो गोकू एकदम से अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म में चला जाता है। और फिर मोरो कहता है कि तुम उस मैकिंग की हीलिंग एबिलिटीज़ की वजह से बच गए हो ना। गोकू कुछ नहीं बोलता और बड़े गुस्से से फुल स्पीड में मोरो की तरफ जाता नहीं। मोरो अपनी जगह से हिलता भी नहीं और एक बहुत ज़्यादा लात मोरो को मारता नहीं, मोरो को उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा होता। इससे पता लगता है कि इन दोनों की पावर का डिफरेंस कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म में है गोकू और फिर भी मोरो को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा उसकी लात से। और फिर हम देखते हैं कि वो एक के बाद एक पंचेस मोरो को मारने की कोशिश कर रहा होता है, नहीं मोरो बड़े आराम से उन्हें डॉज कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम विस और बीरस को देखते हैं। तो विस कहता है कि गोकू वापस से अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट साइन फॉर्म को यूज़ कर रहा है। तो बीरस पूछता है कि क्या वो जीत सकता है। तो विस बताता है कि मुझे थोड़ा डाउट है। और हम देखते हैं कि एक ज़ोरदार मुक्का गोकू को लगा होता है जिससे गोकू बहुत दूर जाके गिरता है, लेकिन उसी वक्त मीरस अपनी एंजेलिक पावर्स का यूज़ करता है और गोकू को बचा लेता है। और फिर गोकू कहता है कि शुक्रिया मीरस। और फिर मोरो कहता है कि तुम्हारी वो फॉर्म पहले ही फेल हो चुकी है मेरे सामने, क्या तुम्हें क्या लगा इस बार क्या अलग होगा। और फिर गोकू कहता है कि तुमने वो सारा वक्त मुझे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सिखाने में लगा दिया और मैं उसे सही तरह यूज़ भी नहीं कर सकता। तो मीरस मुस्कुरा के कहता है कि ऐसा नहीं है गोकू, तुम्हारी ट्रेनिंग काम कर रही है, बस तुम्हें एक लास्ट पुश की ज़रूरत है उसे ट्रिगर करने के लिए। गोकू कहता है कि पुश, आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। तो हम देखते हैं कैसे मोरो का हाथ ज़मीन के नीचे से निकलता है, वो एकदम से मीरस की गर्दन को पकड़ लेता है। तो इसका मतलब क्या कि अब मीरस की एबिलिटीज़ भी मोरो कॉपी कर लेगा और ये मॉर्टल मीरस की एबिलिटीज़ कॉपी कर सकता है, ना कि एंजेलिक मीरस की, क्योंकि वो अभी अपनी नॉर्मल मॉर्टल वाली फॉर्म में है। तो फिर हम देखते हैं कि मोरो हंस रहा होता है और वो कहता है कि बेशक मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान सकूँ, लेकिन तुम्हारी एबिलिटी से काम आ सकती है मेरे बहुत। हम देखते हैं कि उसी वक्त मीरस अपनी एंजेलिक पावर्स का यूज़ करते हुए अपनी स्टाफ को बुलाता है और एक झटके में ही मोरो का हाथ उसके हाथ से अलग कर देता है। और मोरो ये देख के फुल हैरान हुआ होता है क्योंकि गोकू को पूरी अपनी स्ट्रेंथ लगी थी उसका एक हाथ डैमेज करने में, लेकिन मीरस ने एक झटके में उसका हाथ तोड़ दिया बस अपनी स्टाफ से। तो फिर मोरो अपना हाथ वापस से रीजनरेट कर लेता है और बड़े गुस्से से मीरस की तरफ देख रहा होता है और मीरस अपनी स्टाफ को घुमा के कहता है कि तुम्हारी ये पावर्स को कॉपी करने वाली एबिलिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मुझे इन्हें सील करना होगा। और हम दूसरी तरफ वापस से बीरस और विस को देखते हैं और बीरस कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मीरस अपनी एंजेलिक पावर्स को यूज़ करने लग गया है, क्या तुम श्योर हो इस चीज़ के बारे में। तो फिर विस फुल चिल होकर बोल रहा होता है जैसे उसे फिक्र ही नहीं है मीरस की, और कहता है कि आपको तो पता है लॉर्ड बीरस कि मैं आपके हुक्म के अलावा कोई काम कर ही नहीं सकता। तो बीरस कहता है कि वो गाली देने लगता है विस को, लेकिन वो वहीं पे रुक जाता है और कहता है कि तो ग्रैंड प्रिंस के गुस्से का सामना मुझे करना पड़ेगा, चलो वापस से चलो उसे रोकते हैं। और दूसरी तरफ देखते हैं कैसे मोरो वापस से मीरस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और फिर मीरस कहता है कि मैं एक एंजल पैदा हुआ था। और
तो बेशक हमारे सामने अच्छाई हो रही हो या बुराई, हमें बस न्यूट्रल रहने के लिए कहा गया था। वो एकदम से मीरस के ऊपर अटैक कर देते हैं। मीरस अपने आप को बचाता है और एकदम से अपने एंजेलिक पावर्स का यूज़ करते हुए मोरो को वहीं पे ज़मीन में रोक के रख लेता है। और वो उसके एक हाथ पर जो क्रिस्टल बॉल बना होता है जिससे वो कॉपी कर सकता है एबिलिटी, उसे अपने स्टाफ की मदद से तोड़ देता है। और फिर मोरो वापस से मीरस के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, मीरस उसको वहाँ से बचा लेता है और पीछे हट जाता है। और फिर मीरस कहता है कि तो बेशक यूनिवर्स तबाह हो रहा हो, बर्बाद हो रहा हो, लेकिन हमें बस वहाँ पे बैठकर देखते रहना है। मोरो अपने हाथ को देख रहा होता है और वो कहता है कि एक सीलिंग टेक्निक, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है। और जैको भी हैरान हो रहा होता है ये सुन के, और वो कहता है कि क्या मीरस एक एंजल है, क्या मैं सही सुन रहा हूँ ना। तो फिर मीरस वापस से कहता है कि मेरा जितना वक्त भी गैलेक्टिक पेट्रोल में गुजरा है उससे मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई है, अ सेंस ऑफ जस्टिस की। गोकू ये सुन के हैरान होता है और फिर हम देखते हैं मोरो वापस से मीरस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं वो एक के बाद एक अटैक मीरस को मार रहा होता है, मीरस बड़े आराम से उन्हें डॉज कर रहा होता है। और फिर मीरस कहता है कि बेशक गैलेक्टिक पेट्रोलर के एजेंट्स अपने अपने प्लेनेट के सबसे ज़्यादा पावरफुल बीइंग हों, नहीं फिर भी यूनिवर्सल स्केल के मुकाबले में वो हेल्पलेस हैं। जैको सुन के थोड़ा शर्मिंदा होता है और कहता है कि हेल्पलेस। तो फिर मीरस कहता है कि कितनी ज़्यादा क्रिमिनल गैलेक्टिक लॉ को तोड़ने की कोशिश करते हैं और उनमें से कई तो हमारे एजेंट से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और हमारे एजेंट्स फिर भी अपने आइडियल्स पे खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी वो गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करने में स्ट्रगल करते हैं। और फिर हम गैलेक्टिक पेट्रोलर्स की शिप्स को देखते हैं जो अर्थ को छोड़कर जा रही होती हैं, और फिर उनमें से एक शिप का पायलट बोलता है कि हमने सबको पकड़ लिया सवाई मोरो के, और हम वापस से गैलेक्टिक प्रिजन की तरफ जा रहे हैं। तो फिर रेडियो में कोई बोलता है कि समझ गया, मैं सारी तैयारी करता हूँ प्रिजनर्स को रिसीव करने के लिए। तो फिर एक गैलेक्टिक पेट्रोलर बोलता है कि जिसका मतलब सिर्फ मोरो बचा है। तो दूसरा बोलता है कि जब हम इन सब को बंद कर देंगे तो हम वापस से उनकी मदद करने के लिए जाएंगे। हम देखते हैं कि सारे गैलेक्टिक पेट्रोल की शिप अर्थ के सरफेस को छोड़ देती हैं। और फिर हम दूसरी तरफ मोरो और मीरस की फाइट को देखते हैं, और मीरस अपनी स्टाफ से मोरो को हवा में उछाल देता है और मोरो फुल हैरान हुआ होता है ये देख के। और फिर मीरस अपने स्टाफ को एक गन की तरह यूज़ करता है और एकदम से शॉट मारता है उसके हाथ पे, जिसका उसका दूसरे हाथ का क्रिस्टल भी डैमेज हो जाता है। इतने क्लियर शॉट मारा, शायद पबजी खेलता था यार ये। तो फिर मीरस कहता है कि उन एजेंट्स को एक्शन में देख के मुझे एक चीज़ तो समझ आई कि गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करना और अमन कायम करना ये बहुत ही खूबसूरत सा काम है। और हम देखते हैं कि मीरस हल्का हल्का गायब होने लग जाता है और उसके आर पार चीज़ें नज़र आने लग जाती हैं हमें। और फिर हम देखते हैं गोकू और जैको भी उसे देख के हैरान हो रहे होते हैं। जैको कहता है कि मीरस मुझे तो ऐसे लग रहा है कि तुम यहाँ पे ना के बराबर ही हो। और फिर मीरस कहता है कि खासकर गोकू तुमसे और तुम्हारे लोगों से मिलने के बाद मुझ में ये ख्वाहिश और भी ज़्यादा हो गई है। तो फिर गोकू कहता है कि नहीं मीरस, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारा प्लान क्या है। तो फिर मीरस कहता है कि ये अगला अटैक मेरा आखिरी अटैक हो सकता है। तो फिर मीरस अपने फुल एंजेलिक फॉर्म में आ रहा होता है और वो अपने उसके चारों तरफ एंजल वाली रिंग भी आ जाती है। और फिर हम देखते हैं कि उसी वक्त विज और बीरस भी वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। फिर बीरस कहता है कि उसकी बॉडी मैं उसके आर पार देख सकता हूँ। विज बड़े सुकून से खड़ा होता है और कहता है कि अफसोस के साथ हमने बहुत ज़्यादा देर कर दी है। बीरस कहता है कि तुमने उसे पीछे छोड़ा, तुम्हें पता था कि ऐसे कुछ होगा। विज कहता है कि कौन, मैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। बीरस कहता है कि अब हम ग्रैंड प्री से क्या कहेंगे, उन्हें क्या बहाना करेंगे। विज कहता है कि हमें इसके बारे में तो कुछ सोचना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं कैसे मीरस ने खुद को चारों तरफ से अपनी एंजेलिक ऑरा से घेरा हुआ होता है, और मोरो को भी देखते जो हवा में होता है वो बड़े गुस्से से कहता है कि तुम। और फिर हम देखते हैं मीरस बड़े गुस्से से मोरो की तरफ जाता है, वो फुल स्पीड में होता है अपनी, और गोकू भी चीखता है कि मीरस। और हम मीरस को फुल गुस्से में देख रहे होते हैं, और पहली बार ऐसा हुआ कि हम किसी एंजल को इतने गुस्से में देख रहे हैं, पहली बार गुस्से में देख रहे हैं एंजल को, यही बहुत बड़ी बात है। और फिर वो अपने उन मेमोरीज़ को याद करने लग जाता है जो उसने गोकू के साथ वो 6 महीने गुजारे थे हाइपरबोलिक टाइम चेम्बर में। और वो दोनों बात कर रहे होते हैं, और मीरस कहता है कि तुमने यूनिवर्स को इतनी बार बचाया गोकू। गोकू कहता है कि हाँ मुझे लगता है, लेकिन मैं इस चीज़ के बारे में कभी इतना सोचता नहीं हूँ। तो फिर गोकू कहता है कि जितने भी ज़्यादा ताकतवर लोग होते हैं हमसे, वो बस विलन ही होते हैं। तो मीरस कहता है कि फिर भी तुम उन्हें छोड़ देते हो, उन्हें बख्श देते हो, और वो उन्हें जाने देते हो वैसे ही, ऐसा क्यों। तो फिर गोकू कहते हैं कि वो जब बुरे काम करने के लिए वापस आएंगे तो उनके लिए मुझे वापस से ज़्यादा ताकतवर रहना होगा ना, क्यों, सही कहा ना। और मैं जितनी बार भी चाहूँ उनसे वापस से फाइट कर सकता हूँ, और कभी ना कभी वो अच्छी साइड को ज्वाइन करने के लिए आएंगे ही। तो फिर मीरस बोलता है कि विलन्स को बदलना, गैलेक्टिक पेट्रोल्स को भी यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए।
तो फिर गोकू बोलता है कि अगर तुम इसे उस वे में लेकर जा रहे हो तो तुम मुझे बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हो। तो फिर गोकू हंसता है और कहता है कि ये शायद मुझे ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है। मीरस हैरान होता है और कहता है कि एक्साइटिंग तुम कहना चाह रहे हो? तो फिर मीरस कहता है कि तुम वाकई बहुत ही कमाल के शख्स हो गोकू। और हम देखते हैं कैसे मीरस फुल गुस्से से मोरो की तरफ जा रहा होता है और मोरो एक एनर्जी बॉल बनाता है और मीरस की तरफ शूट कर देता है। नहीं, मीरस ने खुद को एक एंजेलिक ऑरा से घेरा हुआ होता है, तो फिर उस बॉल को चीर के निकल जाता है आगे। और फिर मोरो ही देख के हैरान हो जाता है, वो एक उससे भी बड़ी बॉल बनाता है और वो उसके ऊपर शूट ही करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त मीरस मोरो के करीब पहुंच जाता है। मोरो देख के हैरान हो जाता है मीरस को, और वो एकदम से बहुत जोर का पंच मोरो के जो तीसरा क्रिस्टल होता है उसके सर पे वहाँ पे मारता है, जिसका मतलब वो भी टूट जाता है और मोरो बहुत दूर जाके गिरता है। और जैसे ही वो ज़मीन पे गिरता है ज़मीन के चित्रे उड़ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो क्रिस्टल पूरी तरह से टूट चुका है, जिसका मतलब वो किसी की एबिलिटी से ना यूज़ कर सकता है ना कॉपी कर सकता है। और मीरस की यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर यूज़ हुई होती है, तो वो थक गया होता है, वो एकदम से गायब होने लग जाता है। जैको हैरान होता है और कहता है कि एजेंट मीरस, तुम्हें रुकना होगा, जो तुम कर रहे हो, तुम गायब होते जा रहे हो इसकी वजह से। गोकू रोने वाला हो रहा होता है और कहता है कि मीरस, और हम देखते हैं मीरस की आधी बॉडी गायब हो चुकी होती है और वो कहता है कि गोकू, अगर तुम अपनी इस करंट स्ट्रेंथ में अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लोगे ना, तो पहले से ज़्यादा स्टेबल होगी, पहले से भी ज़्यादा, और तुम्हारे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा, ना मोरो और ना कोई और विलन। और फिर जैको कहता है कि गोकू, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे यहाँ पे क्या हो रहा है? और हम देखते हैं कि मीरस की आधी से ज़्यादा बॉडी गायब हो चुकी है, बस उसका सर बचता है और वो कहता है कि मुझे इस गैलेक्सी से प्यार है और ये यूनिवर्स तो फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, इसको प्रोटेक्ट करो प्लीज़। और वो ये कह के उसकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है वहाँ से। जको हैरान हो जाता है, वो कहता है कि वो चला गया मीरस। और हम देखते हैं कि कैसे बीरस और विस खड़े होते हैं और बीरस कहते हैं कि वो बस चला गया, गायब हो गया, फूफ। और फिर विस कहता है कि हाँ, अफसोस के साथ। बीरस कहता है कि हाँ, सही कहा। फिर विस कहता है कि वो बहुत ही अजीब सा छोटा भाई था। और हम देखते हैं कि गोकू ऐसे स्टाइल में खड़ा होता है कि वो पहली वाली वो वाइब आ रही होती जब क्रिलिन मरा था, और गोकू ऐसी स्टाइल में खड़ा होता और पहली बार हमें पूरा सुपर सेयन देखने को मिला था। एक पहला लेजेंडरी सुपर सेयन हमें पहली बार देखने को मिला था गोकू की शक्ल में। और अभी भी वैसे ही कुछ हुआ है कि मीरस को वो अपना दोस्त समझता था गोकू उसी जैसे ही वो मरा, गोकू उसी स्टाइल में खड़ा हो गया जैसे क्रिलिन मरा था, और वो फुल गुस्से में, और हमें पता लग गया है कि अब मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आने वाली है जो पहले से ज़्यादा स्टेबल होगी। और फिर हम देखेंगे कि मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वर्सेस मोरो, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर सितंबर 18 को आएगा, तो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि सही हाइप बनी हुई है नेक्स्ट चैप्टर के लिए, और उसका वीडियो आपको सही टाइम पे मिल जाएगी जैसे ही इसका चैप्टर आएगा 64। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।